अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रुकू मिलने से रकत मिल जाती है या नहीं। दोस्तों ये मसला ऐसा है कि जो मौजूदा अहले हदीस हैं, सलफी हजरात हैं, उनको ये मसला हजम नहीं होता। अगर ये मसला वो ठीक तरीके से बयान कर दें तो इनके एक बहुत बड़े जो नजरिए है उसकी जड़ उखड़ जाती है। तो चले आगे चलते, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है ये सब कुछ। अच्छा, इसका बराह रास्त ताल्लुक है ना किरात खल्फल इमाम के साथ, यानी रुकू में रकत मिलती है तो इसका बराह रास्त जो असर पड़ता है ना वो किरात खल्फल इमाम पर पड़ता है। यही वजह है कि मौजूदा अहले हदीस इसकी बहुत सारी तावीलें करेंगे। अच्छा, वैसे वो हर मामले में ना सही बुखारी पेश करते हैं, लेकिन इस मामले में वो सही बुखारी को नहीं मानते। अच्छा, वो दूसरी चौथे दर्जे की किताबों की तरफ जाएंगे। सही बुखारी में एक हदीस है कि हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह तआला अन्हु वो उन्होंने देखा कि नमाज और जमात हो रही है और जमात में रुकू में है इमाम साहब, तो उन्होंने वहीं सबसे पीछे रुकू किया और फिर रुकू में चलते चलते आगे जाके सफ में मिल गए ताकि रकत ना छूटे। हुजूर को बताया तो हुजूर ने फरमाया आइंदा ऐसे नहीं करना, यानी वो जो तुम सफ के पीछे तुमने रुकू कर लिया ना वो ऐसे नहीं करना और फिर चल के आए, ये सही नहीं है। ऐसा हजरत इब्ने मसूद भी करते थे और हजरत ज़ैद बिन साबित भी करते थे। अब सवाल ये है कि ये सहाबा ऐसे क्यों करते थे? इस वजह से क्योंकि अगर आपको रुकू मिल जाए तो नमाज वो रकत मिल जाती है। इस पर ना इमाम तहावी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। इमाम तहावी फिक़े हनफी के एक बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं और फिकी भी हैं। इन्होंने किताब लिखी है शरह मानिउल आसार, और इन्हीं की एक दूसरी किताब है शरह मुश्किलुल आसार। तो ये वहां मुख्तलिफ तरह की हदीसें जिक्र करके ना फिर उससे बताते हैं कि ये हदीसों में भी है, ये हदीसों में भी, और फिर आखिर में बताते हैं कि ये पहलू देखा जाए तो ये होता है। तो इन्होंने किरात खल्फल इमाम पर ना दो तरह की रिवायतें जिक्र की हैं कि कुछ कहते हैं पढ़नी चाहिए इमाम के पीछे भी, और दूसरे कहते हैं कि इमाम के पीछे किरात नहीं करनी चाहिए। दोनों तरह की जिक्र करके फिर वो कहते हैं, यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखें जो तकबीर तहरीमा है ना वो फर्ज है और क़याम फर्ज है। कहा ये दो चीजें मजबूरी में भी साकित नहीं होती, यानी अगर आप रुकू में मिल रहे हैं तो आप उससे पहले तकबीर तहरीमा कहेंगे और क़याम भी करेंगे, चाहे वो 1 सेकंड का करें, फिर उसके बाद आप रुकू में जाएंगे तो आपको वो रकत मिल जाएगी। अलबत्ता क्योंकि किरात खल्फल इमाम आप यहाँ सिरे से कर ही नहीं सकते और करते ही नहीं है, फिर भी आपको रकत मिल जाती है, तो इमाम तहावी कहते हैं फिर मानना पड़ेगा कि किरात खल्फल इमाम ये फर्ज नहीं है। अच्छा, ये ऐसी मजबूत दलील है ना कि मौजूदा अहले हदीस के पास इसकी कोई वो नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। वो फिर पीछे चले जाएंगे कि फलां ने एक कौल ये है, फलां का एक कौल ये है। यानी अहले हदीस में से भी जो इंसाफ पसंद लोग हैं ना वो यही कहते हैं कि उम्मत की अक्सरियत इसी पर है कि जिसको रुकू मिल जाए उसको रकत मिल जाएगी। तो मैंने ये हदीस आपके सामने लिख दी है, ये फतुल बारी जो इब्न रजब की उसमें से ली है कि मन अदरकर रकू, हुजूर ने फरमाया कि जिसने रुकू पा लिया फकद अदरकर रखा था, उसने वो रकत पा ली। ये तो हुरैरा से मरवी और इसके बहुत सारे तुरक भी हैं। अच्छा, तो ये मसला उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और मैं अहले हदीस दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि भाई बर्दाश्त करें। हर मामले में आप बुखारी को तरजीह देते हैं तो यहाँ भी आपको बुखारी को तरजीह देनी चाहिए, और बुखारी को तरजीह देने को छोड़ें। एक मसला अगर आपका नहीं साबित हो रहा तो क्या हुआ, मान जाए, जो हकीकत है उसको तस्लीम करें।